सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आर एस तोमर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार में। पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही थी। एसएससीजीएल 2025 के प्रश्न हम कर रहे थे। तो इसमें बच्चों मैं आपको मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं। कोई ऐसी वैसी ट्रिक नहीं बता रहा हूं। जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है उस हिसाब से मैं प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूँ। कोई रटा नहीं, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और जो मैथ्स के मेथड है, बेस्ट तरीके हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो। बच्चों, आपका सिलेक्शन तभी होगा अगर आप मेथड सीखेंगे। कोई ऐसी वैसी ट्रिक कुछ मास्टर ऐसे बताती है ऐसा कर लो ऐसा कर दो और आज जो है ये आंसर निकला, तो ऐसे ही आपका जो है जो नॉलेज है मैथ्स का वो धरा का धरा रह जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ्स को सीखो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो ताकि आपको टाइप का पैटर्न का पता चले, किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, तीन बातें मैं रोज बोलता रहता हूं कि ये बातें याद रखो। सबसे पहले जो अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट योर सिलेबस। दूसरा है रिवीजन करो, जो आपने सिलेबस पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करते रहो। और तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है ताकि आपको पैटर्न का पता चले, लेवल का पता चले, किस टाइप के किस प्रश्न आते हैं। क्योंकि आपको तैयारी जो है एग्जाम के हिसाब से ही करनी है, एग्जाम की डिमांड से करनी है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है, उसी टाइप के उसी लेवल के प्रश्न करो, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा शॉर्ट तरीका नहीं है कि सीधे आपको सफलता मिल जाए, सीधे आपको नौकरी मिल जाए। तो आप बच्चों, आप मेहनत, सच्चाई यह है आपको मेहनत करनी होगी, अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, रिवीजन करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। एसएससीजीएल की या बैंक की, रेलवे की जो भी आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो मैथ्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो, तो आपको दोबारे दोबारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फालतू की आपने रटा नहीं मारना है। मैथ्स में जो समझना है, जैसा जैसा कह रहे हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं उसका प्रयोग करना है और प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने जो है ऐसे ही करना है, बेस्ट तरीके जो है करने हैं और बेस्ट तरीके से आप मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो पीवाईक्यू सीरीज में हम आज की जो क्लास है वो आगे बढ़ाते हैं। इसमें ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मिश्रण एंड, या हम कह सकते हैं एलिगेशन, इससे संबंधित प्रश्न है। तो बच्चों ध्यान से देखना, कोई मैं जो है ट्रिक्स नहीं मारूंगा, जैसा वो कह रहा है बस उस हिसाब से मैं करूंगा, बहुत आसान तरीके से, और आपके समझ आएगा। तो देखना बच्चों किस तरह से हम इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। एसएससीजीएल, ये एसएससीजीएल 2025 का ही प्रश्न है। तो इसी टाइप के जो प्रश्न है आपको 2026 में भी देखने को मिलेंगे। तो देखना जरा क्या कह रहे हैं, सॉल्व करने का प्रयास करना। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख लें और जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ से इस प्रश्न को देख लें और सॉल्व करने का प्रयास करें। तो बच्चों सॉल्व करते हैं जरा इसको, आइए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। तो देखना क्या कह रहे हैं, 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। देखो ध्यान से, इक्वल कैपेसिटी यानी दो कंटेनर ऐसे हैं जिनकी जो क्षमता है वो समान है। दो कंटेनर ऐसे जिनकी क्षमता समान है, इक्वल। देखो इक्वल कैपेसिटी का मतलब ये, अगर ये 10 लीटर इस बर्तन में आ रहा तो इसमें भी 10 ही लीटर, इस बर्तन में अगर 10 लीटर आ रहा है ना तो इसमें भी 10 ही लीटर की क्षमता है। इक्वल कैपेसिटी ये है। अगर इसमें x लीटर है, मान लिया ये x लीटर इसकी क्षमता है, ठीक है, तो इसकी भी कितनी है, x लीटर इसकी भी क्षमता है। इस लाइन को बच्चों देखो, इसमें क्या मैथ्स में आपने एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक वर्ड मतलब क्लियर होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। तो इक्वल कैपेसिटी मतलब है कि अगर ये x लीटर है तो ये भी x, अगर ये 10 लीटर है तो ये 10 लीटर, अगर ये 20 लीटर तो ये भी 20 लीटर। क्या कह रहे हैं आगे देखो, फिल्ड विद जूस एंड वाटर, ये किससे भरा है, जूस और वाटर से भरा है। ये भी जूस और वाटर से भरा है, मिश्रण इसका जो जूस और वाटर का मिश्रण है, इसमें जूस और वाटर का मिश्रण है। आगे के बोल रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3,
इसमें देखो क्या रेशियो है, जूस और वाटर का जो रेशियो है इसमें इसमें है 2:3। देखो यहाँ पर 2:3 ऐसा बोल रहे, ठीक है। जूस अगर 2 लीटर है तो वाटर कितना है, 3 लीटर है। जूस अगर 20 लीटर तो ये वाटर कितना है, 30 लीटर है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 2x है तो ये कितना है, 3x लीटर है। इसी तरह से एंड सेकंड इन द रेशियो ऑफ 3:2। और इसमें जूस और जो वाटर है किस रेशियो में है, इसमें 3:2 के रेशियो में है। दूसरे बर्तन में जो जूस और वाटर है किस रेशियो में है, 3:2। यहाँ क्वेश्चन में दिया है, अपने ओर से मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं। आगे क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से देखना, दीज मिक्सचर्स आर कंबाइंड, इसको मिला दिया, कंबाइंड मतलब मिला दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब देखो यहां से इसको इकट्ठा करके मिला दिया, यानी इसको डाल दिया हमने तीसरे बर्तन में, ठीक है। अब इस तीसरे बर्तन में कह रहे हैं कि जूस का और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये कह रहे हैं। तो बच्चों देखो किस तरह से हम निकालेंगे, यहां से जितना लीटर था इसमें डाल दिया, यहां से जितना था इसमें डाल दिया, तो इसमें टोटल रेशियो क्या होगा। तो देखो बच्चों किस तरह से हम करेंगे, जूस का देखना, यहां से जितना लीटर, देखो हमने क्षमता इसकी मान ली x लीटर है, तो यहां से जूस इसमें कितना जाएगा टोटल, कुछ जूस यहां से कुछ यहां से जाएगा ना। तो टोटल जो जूस है, देखो टोटल हमने इसकी कैपेसिटी मानी x का, देखो जूस के नीचे 2 लिखा है तो 2 बटे जो रेशियो है उसका सम, तो 2 + 3 कितना हुआ, 5। इतना जूस इसमें जाएगा। यहां से आओ, इसका जो है जितना, इसकी कैपेसिटी भी x है, इसको हमने इसमें उड़ेल दिया, तो यहां से जूस कितना जाएगा इसमें, देखो इसकी कैपेसिटी भी x है दूसरे वाले की, और इनटू यहां पर देखो जूस के नीचे 3 लिखा है तो 3 अपॉन, यानी जो रेशियो है उसका सम, यानी 5 हुआ, हो गया ऐसे। अपॉन में देखो, अब ये तो जूस हो गया, टोटल जूस इतना चलेगा इसमें। अब वाटर का देखो, वाटर के नीचे 3 है, तो x का जो टोटल कैपेसिटी है उसका 3 अपॉन में क्या करेंगे, दोनों का सम 5 हुआ, प्लस यहां पर देखो इसमें वाटर के नीचे 2 लिखा है, इसकी कैपेसिटी भी x है, और 2/5। बस बच्चों ये हो गया आपका सॉल्व हो गया। बस इतना आपको समझ होनी चाहिए कि इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करें, देखो 2x नीचे 5 है और 3x नीचे 5 है, एलसीएम सेम है, तो नीचे यहाँ 5 आ गया, ठीक है। और 2x और 3x कितना हुआ, 5x। इसी तरह नीचे आओ, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो यहाँ तो एलसीएम 5 आ गया, 3x और 2x कितना हुआ, 5x। बच्चों ठीक है, 5x हुआ। अब इसमें देखना, देखो यहाँ पर 5x/5, 5x/5 यानी डिवाइड हो गया इससे, देखो इससे कट गया, 1:1 कितना आ गया, 1:1, यानी आपका जो आंसर होगा ये होगा 1:1, यानी समान समान रेशियो हो जाएगा जूस और वाटर का। 1:1 का मतलब बराबर। अगर 1 लीटर इसमें जूस है तो एक पानी भी 1 लीटर है, अगर 10 लीटर जूस बन रहा तो पानी भी 10 लीटर होगा, अगर 20 लीटर ये बना तो 20 लीटर, ये 30 लीटर ये बना तो 30 लीटर, यानी 1:1 यानी बराबर। तो इस तीसरे में जो रेशियो होगा जूस और वाटर का वो बराबर हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड मैंने बताया है, अगर बच्चों आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जॉब लगेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपका ज्ञान पक्का भी होगा, आपको कोई रट्टा भी नहीं मारना, जैसा जैसा कह रहा था वैसा वैसा मैंने लिखा, प्रश्न को सॉल्व कर दिया। तो ये तरीका होता है मैथ्स को सॉल्व करने का। अगर आप इस तरह से मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ट्रिकें, आप शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, आपको अगर लगता हो कि हम शॉर्ट तरीके से 1-2 महीने में एक ऐसी थोड़ी सी मेहनत में सफलता पा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने खूब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट बनेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, ये सच्चाई है। क्लियर है बच्चों। तो आपने शॉर्ट तरीका इस तरह से नहीं अपनाना है कि आपको कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई औषधि नहीं है कि आप बहुत उसको पी लें या उसको ऐसा कोई गुट्टी पिला दे और ठीक है आपको सफलता मिल जाए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आप करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ।
ठीक है, पहले सिलेबस करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर जो है लगाते रहो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मतलब आपने मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसमें देखो 2025-24 के जो प्रश्न है मिक्सर एंड एलिगेशन के, उससे वो प्रश्न सॉल्व करो, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। उसमें देखो किस टाइप की आप कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी तरह से आपने अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपकी जॉब भी लगेगी, नौकरी भी आपको मिलेगी। तो बच्चों ये क्लासे में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रोज मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको करा रहा हूँ। तो आपको अगर मेरा मेथड जो है समझ आ रहा हो, जो मैं समझा रहा हूँ आपके समझ आ रहा है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो आप ज़रूर जो है इसको अच्छे से एक बार तैयार कर लेना। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जो है मैं रोज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, आप मेहनत करें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आज का जो क्लास है इसका समापन मैं कर रहा हूँ, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।